नमस्कार दोस्तों। एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेवीली इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आपको मैं आज एक थॉट प्रोसेस बताऊंगा एंड आप पूरा कन्विंस हो जाएंगे हमारे इस वीडियो को देखने के बाद कि मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग कितना इजी होता है। एंड इस वीडियो के दौरान आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नॉलेज भी आपको मिलेगा। ठीक है, एग्रेसिव थॉट्स मिलेगा। देखिए, नॉलेज क्या होता है, शेयर मार्केट में नॉलेज सिर्फ थॉट्स होते हैं। ठीक ना। नॉलेज एक तरीके का थ्योरेटिकल नॉलेज होता है और एक तरीके का थॉट्स होते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में दो ही तरीके का नॉलेज होता है मेरे नज़रिए में। एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, जो कि आप फंडामेंटल सीखेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा, या फिर कोई किताब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा। एक दूसरा नॉलेज होता है जो कि सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है, वो है थॉट्स। आप अगर सोचना नहीं सीखेंगे तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। ठीक है ना। आपको सोचना पड़ेगा एंड आपको एक राइट डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा, तब जाके आप इस मार्केट को अचीव कर पाएंगे। खैर, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए, मार्केट में क्या होता है एक्चुअली, चार्ट ट्रेडिंग होता क्या है बताइए। ठीक ना। एक्चुअली चार्ट ट्रेडिंग होता क्या है, इस चीज़ का आंसर अगर आपके पास है तो आप बनने से पहले ड्रॉ कर पाओगे। अगर आपके पास इस चीज़ का आंसर नहीं है कि चार्ट ट्रेडिंग क्या होता है, तो फिर आप बनने से पहले ड्रॉ नहीं कर पाओगे। सिंपली अगर मेरे से कोई बताए, मेरे से अगर कोई पूछे कि भैया चार्ट ट्रेडिंग क्या होता है, तो मैं एक लाइन में उसको ये आंसर दूंगा कि जो पहले हुआ है वही बाद में होगा। आपको पहले पहले जो हुआ है वो देख के सीख लेना है, और बाद में जब हो रहा होगा तब ये देख के इसको प्रिडिक्ट करना है। बस यही चार्ट ट्रेडिंग है। पहले जिस जगह से मार्केट गिरा था वापस उस जगह पे मार्केट क्यों गिरता है, क्योंकि पहले इस जगह से गिरा था ना, तो वापस इस जगह से गिरेगा। जहां से मार्केट ऊपर गया था वापस उसी जगह पे अगर वापस आता है तो भाई क्यों उठता है, उसको लोग सपोर्ट क्यों मानते हैं, क्योंकि पहले इस जगह से गया था ना, तो वापस आएगा तो इसी जगह पे गया, इसी जगह से ऊपर जाएगा। सिंपल फैक्ट है। ठीक है ना। तो हिस्ट्री मार्केट में बार 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 रिपीट होता रहता है, और ये जो रिपीट होता है इसी को स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये जो रिपीट होता है इसी को पैटर्न कहा जाता है। ये जो रिपीट होता है इसी को चार्ट एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ, मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ थॉट्स बता के जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसे वीडियो जो है आने लगेगा और आप देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है। जैसे कि देखिए, मार्केट में ऑर्डर्स कौन डालते हैं, आप सोचिए एक साथ करोड़ों ऑर्डर डालना है। अब आप देखो, एक एफ आई आईज है, एक एफ आई आई है, ठीक है ना, और एक डी आई आईज है। ये फॉरेन इन्वेस्टर है, ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। ठीक है। अब सोचो इनको 1,000 करोड़ का माल खरीदना है। 1000, 1,000 करोड़ का माल खरीदना है, और इनको सोचो कि 500 करोड़ का माल बेचना है। 500 करोड़ का माल बेचना है। अब बताओ ये ऑर्डर क्या कोई बंदा लगा सकता है अकेला बैठ के, या तो एक टीम वर्क करके, क्या सपोज सब सब बाजू में बैठा हुआ है, ऐसे करके बैठा हुआ है, कोई बंदा इसको बोल रहा है सब खरीद लो, क्या वो उस तरीके से खरीदता है? फिर तो कोई मतलब नहीं रहता है। तो इन लोगों के पास मशीन्स रहते हैं। मशीन्स बोले तो इन लोगों के पास सॉफ्टवेयर टाइप का रहते हैं, जो कि ये अपने ऑर्डर्स पंच करता है। इट मीन्स 1 क्लिक में ये अपना सारा ऑर्डर पंच कर सकता है। तो गेम वहां से निकलता है, गेम वहां से निकलता है। ठीक है ना। कि सपोज यहाँ पे 10 इंस्टीट्यूट है, 10 इस जगह पे इंस्टीट्यूट है। देखो, मेरे को जो समझ में आता है मैं ही वो आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बाकी दुनिया क्या बोलेगा मेरे से उससे कुछ कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। तो सपोज 10 इस जगह पे 10 इंस्टीट्यूट है। ठीक है। तो एक नंबर इंस्टीट्यूट में 10 बहुत लंबा हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, 3 इंस्टीट्यूट है इस जगह पे, 3 इंस्टीट्यूट है।
ठीक है, तो 1 नंबर इंस्टीट्यूट, 2 नंबर इंस्टीट्यूट, 3 नंबर इंस्टीट्यूट, तो तीनों के पास सॉफ्टवेयर है अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ठीक है, तो ये बंदा जो ऑर्डर मारता है, ये बंदा जो ऑर्डर मारता है, तो सपोज एक पैटर्न निकल के आते हैं, ये प्राइस इस तरीके से ऊपर चलता है। ठीक है, ये बंदा जो ऑर्डर मारता है, ये बंदा जब ऑर्डर मारता है तो प्राइस किस तरीके से ऊपर जाता है, तो प्राइस मान के चलो कि किसी दूसरे तरीके से ऊपर जाता है, इस तरीके से ऊपर जाता है। ये बंदा जो ऑर्डर मारता है तो किस तरीके से ऊपर जाता है, प्राइस प्राइस सोचो कि ऊपर से आया, ठीक है ना, इस तरीके से ऊपर जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो पैटर्न जो क्रिएट करता है, ये जो पैटर्न जो क्रिएट करता है, आप जो पैटर्न पढ़ते हो यही तो पैटर्न होते हैं ना, यही तो इस जगह पे पैटर्न होता है, यही तो सब कुछ होता है। जैसे ये डब्लू पैटर्न हो गया, इसको अगर जूम करके देखिएगा तो इसके अंदर पिनट पैटर्न दिखेगा, इसके अंदर कोई अलग पैटर्न दिखेगा, तो खैर जो भी है। तो यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट है और तीनों का ऑर्डर टाइप सेम है। अब ये बैक हिस्ट्री अगर आप देखिएगा तो ये इंस्टीट्यूट ये पैटर्न बना के मार्केट को 100 पॉइंट ऊपर लेके गया। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट जब भी ये पैटर्न बना के मार्केट को ऊपर लेके जाने का कोशिश करता है, मार्केट क्या करता है, 30 पॉइंट ऊपर जाके या तो 40 पॉइंट ऊपर जाके गिर जाता है। इट मीन्स इसके पास उतना पावर नहीं है, इसके पास बहुत पावर है। ये जब ये पैटर्न बना के इसको ऊपर लेके जाने का ट्राई करते हैं तो मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है। लेकिन ये बंदा जब ये पैटर्न बना के मार्केट को ऊपर लेके जाने का कोशिश करता है तो क्या करता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके गिर जाता है। ठीक है, अब जैसे कि सोचो कि ये इस जगह पे तीसरा बंदा है, तीसरा बंदा जब ऊपर लेके जाने का कोशिश करता है तो मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता ही नहीं, हाई ही नहीं ब्रेक कर पाता है। ठीक ना, ये जो हाई है, मैं इस ड्राइंग को वापस से करना चाहूंगा, ये जो हाई है ये इस जगह पे हाई ही ब्रेक नहीं कर पाता है, तो इस जगह पे न्यू सेलर एक्टिव हो जाता है। इट मीन इसका पावर सबसे कम है, ये मान के चलो, बस एक थॉट्स है। ठीक है ना, रियली मैं आपको चार्ट में समझाता हूं। ठीक है, तो हमको अगर पता है कि ये बंदा ये पैटर्न बना के मार्केट को 100 पॉइंट ऊपर लेके जाने का संभावना या तो पॉसिबिलिटीज रखता है, तो क्यों ना मैं इसी बंदे के ऊपर दाव लगाऊं। इस बंदे का पैटर्न जब आए तब मैं इस जगह पे दाव लगाऊं, तो फिर कैसा होगा बात। ठीक है, तो चलिए ये मैं बस थॉट्स बता रहा हूं। अब जैसे कि सेलर, ये तो बायर है, अब सेलर भी सपोज इस जगह पे 3 होगा, ये सपोज 3 सेलर है, तो ये बंदा जब गिराता है मार्केट एक तरीके से गिरता है, ये बंदा जब गिराता है मार्केट इस तरीके से गिरता है, ये बंदा जब गिराता है तो मार्केट इस तरीके से गिरता है। तो समझ में आ रहा है ना कि ये सपोज एक एक इंस्टीट्यूट है और इनके ऑर्डर टाइप इस तरीके का है। ठीक है, ये कभी भी चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि आज इसका ये ऑर्डर है तो कल ये सेम ऑर्डर रहेगा, ऐसा नहीं है। कल कोई दूसरा पैटर्न होगा, परसों कोई तीसरा पैटर्न होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से वो अपने आप को चेंज करता रहेगा और आपको उस बंदे को पहचानना है, बस ये गेम है। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करिए। ठीक है, जैसे कि ये इस जगह पे जो मार्केट बॉटम से ऊपर जाने का कोशिश करा, तो इस जगह पे क्या बना, 2 कैंडलस्टिक का एक पैटर्न बना। दिखा, आप ध्यान से इसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा। ये देखो, ये किस तरीके का देखने का है, ऊपर चला गया, वापस आओ, इसको छोटा करते हैं। अब देखो ये पैटर्न दोबारा कहां पे बना, इस एरिया पे ये पैटर्न दोबारा कहां पे बना, कहीं पर भी नहीं बना, कहीं पर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मेरे को ऐसा कैंडल चाहिए, मेरे को इस तरीके का कैंडल चाहिए। मेरे को किस तरीके का कैंडल चाहिए, मेरे को इस तरीके का एक कैंडल चाहिए। ये एक कैंडल इस तरीके का होगा और उसको एक ग्रीन कैंडल क्या है, एंगल्फ कर रहा होगा, इट मीन्स उसको खा रहा होगा इस तरीके से। तो मेरे को ये पैटर्न चाहिए। तो ये पैटर्न जो जब दिखेगा तब मेरे को क्या पता चलेगा कि ये वो पहला वाला इंस्टीट्यूट है जो कि मार्केट को 100 पॉइंट ऊपर लेके जा सकता है, जो मार्केट को 100 पॉइंट ऊपर लेके जा सकता है। तो मेरे को इस पे विश्वास करना है, मेरे को जल्दबाजी में एंट्री नहीं करना है। ये जो लोग आपको सिखाता है ना भाई,
ये जो फ्री में लोग ज्ञान बांटते हैं कि ये रिवर्सल पैटर्न है, वो रिवर्सल पैटर्न है, इस तरीके का पैटर्न बन जाए, नहीं, किसी एक ट्रेंड के अंदर पैटर्न वो एक ही होते हैं, 10-15 पैटर्न नहीं होते हैं। पैटर्न किसी भी एक ट्रेंड के अंदर पैटर्न एक ही होता है, क्योंकि किसी भी एक ट्रेंड के अंदर एक ही तरीके का प्रोमोटर का एक हो सकता है कि एक स्मार्ट मनी का इस जगह पे ग्रुप रहे, ठीक ना, तो सब मिलकर ऑर्डर लगाता है तो उसका एक रिजल्ट आ जाए। जैसे कि यहाँ पे सपोज 5 स्मार्ट मनी का ग्रुप है, 1 2 3 4 5 स्मार्ट मनी का ग्रुप है, तो ये जब एक साथ ऑर्डर मारते हैं तो ये पैटर्न निकल के आते हैं, एक तो ये पैटर्न निकल के आता है, ये ऊपर चले जाता है, ये पैटर्न निकल के आता है, तो बार बार जब ये 5 लोग बाय करेगा ना तो सेम आपको दिखने के लिए मिलेगा सर मार्केट को, ठीक है। तो हमको ये ढूंढना है मार्केट में इस वाले पर्टिकुलर दिन में। अब जैसे कि देखिए, आपको ऐसा कभी नहीं करना है कि ये चीज आप 4-5 दिन पहले जाके देख के आए थे कि भाई वहां पे कौन बायर था तो उस जगह पे देख के आप ऐसा कर रहे हो, नहीं। आप अगर इंटरडे कर रहे हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर दिन के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर ये चीज डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं किस तरीके से घूम रहा है, तो पर्टिकुलर आप एक ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं कि इस ट्रेंड के अंदर किस तरीके से घूम रहा है, ठीक है ना। आप अगर आवर्ली टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो आप पर्टिकुलरली एक सीधा ट्रेंड को यूज कर सकते हैं। वो ट्रेंड जब खत्म हो जाएगा, उसका किस्सा खत्म, वो हिस्ट्री खत्म, न्यू हिस्ट्री आएगा, आपको न्यू हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये पैटर्न दोबारा कहां बना, जैसे कि देखो ये हमारा एक इस जगह पे एक चार्ट पैटर्न बना और इसको ब्रेकआउट करने का प्रयास किया, लेकिन ये फेल हो गया, क्या, लेकिन ये फेल हो गया। अब देखो ये बंदा यहां पर दिखेगा आपको, आ गया, लो देखो, अब ये ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ। क्यों फेल नहीं हुआ? क्योंकि ये वो बंदा था जो मार्केट को इतना दूर लेके आया, तो वापस देखो इस जगह पे उस बंदे ने कोई ऑर्डर ही नहीं लगाया था। ये बंदा इस जगह पे कोई ऑर्डर ही नहीं लगाया था, तो मार्केट को तो भाई घूमना चाहिए था। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये बंदा वापस से कहां पे ऑर्डर मारा? इस जगह पे, क्योंकि ताकत इस पैटर्न में है, इस बंदे के पास ताकत है, यहां पे जो बायर बैठा है इस बायर के पास ताकत है, ठीक है। तो इस जगह से घूम के ये यहां पे आ गया और इसको बाय किया। अब देखो ये सीधा ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है ना। अब देखो ये जो पैटर्न आपको इस जगह पे दिख रहा है, ये पैटर्न अब कहां पे दिख रहा है? क्या यहां पे दिख रहा है? क्या यहां पे दिख रहा है? नहीं, क्योंकि रेड कैंडल का एक क्या था, ये बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। ये रेड कैंडल का एक बॉटम था, जैसे कि देखो मैंने इस जगह पे ड्रॉ किया है, रेड कैंडल का एक बॉटम था ना। इट मीन नीचे एक वीक था रेड कैंडल का। यहाँ पे है? नहीं है। क्या यहाँ पे है? ये सेम तरीके का पैटर्न तो है ही नहीं, ये भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है। तो वापस ये पैटर्न कहां पे आता है? ये देखो ये पैटर्न घूम के चला आ रहा है इस जगह पे। समझ में आ रहा है? तो ये जो बंदा है, तो ये मार्केट में 3 बॉटम बनाया, ये मार्केट में तीनों बॉटम बनाया। कहां पे बनाया? ये एक बॉटम देखो, जो बॉटम एक्चुअल में न्यू हाई मारा वो हर बार इस बंदे ने बनाया, वो हर बार इसी बंदे ने बनाया, वो कोई दूसरा बंदा ने नहीं बनाया है। दूसरा बंदा कोशिश करा था लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर, इस पर्टिकुलर डे के अंदर जो किंग है वो ये बंदा है। समझ में आ रहा है मैं आपको कितना डीपली समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और कितना इट मींस स्मार्ट मनी का माइंडसेट किस तरीके से, या तो स्मार्ट मनी को पकड़ने का कोशिश मेरा किस तरीके का है, ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करते हैं हम, वो देखो, ठीक है। अब देखो ये बॉटम तो बना है, यहां से ये बॉटम यहां से कहां तक गया? ये बॉटम का पहला मूवमेंट कितना था? ये बॉटम का पहला मूवमेंट यहां पे खत्म हो जाता है। फिर ये जो देख रहे हो ना, ये जो आप मूवमेंट देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में आप मूवमेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है। ये मार्केट रेस्ट ले रहा है इस जगह पे, ठीक है ना। अब चलो मैं इसको पार्ट पार्ट करके समझाता हूं आपको। ये चार्ट को हमेशा पार्ट पार्ट करके सोचना है, तो इस जगह पे कर पाओगे, ठीक ना। अब ये देखो ये एक रेस्ट जोन था, ये एक रेस्ट जोन था, उसके अंदर एक फेक पैटर्न था, उसके अंदर एक रेस्ट पैटर्न था, फेक पैटर्न था। फिर ये एक मूवमेंट आया,
फिर ये एक रिटेस्टमेंट था, फिर ये एक मूवमेंट आया और इस जगह पे फिर से एक न्यू पैटर्न बनाया मार्केट ने, फिर नीचे आया और फिर से उसी सेम तरीके का पैटर्न इस जगह बनाया, ठीक ना। अब देखो जो भी आप जिधर से भी इसको एक्यूरेट मानो करना चाहोगे उधर से वो एक्यूरेट होगा। वो कैसे? जैसे कि अगर आप देखो ये जब बॉटम मारता, ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट कितना पॉइंट ऊपर गया था? 132 पॉइंट, 132 पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो ये जो पैटर्न बना था यहां से मार्केट कितना पॉइंट ऊपर गया था? अगर सही से आप नापोगे वो 130, 135 से 140 पॉइंट होगा, ठीक है। अब ये देखो ये फिर से बॉटम बनाया, अब इस जगह पे ये कितना बनाया देखो, 70 पॉइंट, ठीक है, 70 पॉइंट। तो इट मींस आपको ये क्या बताना चाह रहा है? आपको ये बताना चाह रहा है कि भैया जो बंदा इस जगह पे बाय करा था उसका खरीदने का कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जा रहा है, उसके खरीदने का कैपेसिटी धीरे धीरे इस जगह पे कम हो जा रहा है और वो बंदा वापस से कुछ कर नहीं पाएगा जब तक कि वो लिक्विडिटी वापस से कलेक्ट ना कर ले, ठीक है। तो इससे आप ये सब कुछ इजीली जो है इस जगह पे कर सकते हो, या फिर इजी तरीके से आप इस जगह पे इसको समझ सकते हो, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत कुछ इस जगह पे आप कर सकते हो। जैसे कि एक पैटर्न है, देखो मैं इस पैटर्न को कितने बारीकी से आपको डिकोड कर दूंगा। आपके सामने तो सिर्फ एक पैटर्न लग रहा है ना, लेकिन मैं इसको डिकोडिंग कर रहा हूं, आप बस देखिए, ठीक ना। अब बस देखिए ये होता है एक्चुअली स्किल्स, ठीक है। तो जैसे कि ये देखो ये जब गिरता है तो सेम तरीके का स्ट्रक्चर से गिरता है, ये जब गिरता है तो सेम तरीके का स्ट्रक्चर से गिरता है, ये जो गिरता है सेम तरीके का स्ट्रक्चर से गिरता है। लेकिन ये जब गिरा था तो स्पीड, जितना स्पीड था उससे थोड़ा कम हुआ इसमें स्पीड, उससे थोड़ा कम हुआ इस जगह पे स्पीड, ठीक है ना। ये अगर इस जगह पे 5 किलोमीटर स्पीड से अब हम जब स्पीड नापते हैं तो रियल लाइफ में किलोमीटर स्पीड नापते हैं ना, तो वही मैं इस जगह पे बस समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। प्राइस का कोई किलोमीटर वाला स्पीड नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए आपको बेहतर समझ आने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर स्पीड से गिरा, ये इस जगह पे 4 किलोमीटर स्पीड से गिरा, ये यहाँ पे 3 किलोमीटर स्पीड से गिरा। तो ये स्पीड धीरे धीरे घट रहा है ना। इट मींस ये जो बंदा जिस पैटर्न, देखो सेलिंग का पैटर्न सेम है, सेलिंग का पैटर्न सेम है। इट मींस जो इंस्टीट्यूट इसको सेल कर रहे हैं मार्केट को, वो अपना पकड़ धीरे 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 मार्केट से खोने लगा है। ये क्या बता रहा है? जो इंस्टीट्यूट इस जगह पे मार्केट को सेल आउट करने का प्रयास कर रहा है वो अपना पकड़ धीरे 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 इस जगह पे कमजोर कर रहा है, ठीक है। तो ये गया एक पार्ट। अब देखो दूसरा पार्ट देखो, इस वजह से इमेजिन हम कर पाते हैं। अब देखो दूसरा पार्ट, ये जो ऊपर जाता है सेम पैटर्न से ऊपर जाता है, ये जब ऊपर जाता है सेम पैटर्न से ऊपर जाता है, देखो ये जब ऊपर जाता है सेम पैटर्न से इस जगह पे ऊपर जाता है, अगर आप सही तरीके से देखोगे तो, ठीक है। तो ये देखो पहला इसने ऊपर गया कितना स्पीड से, पहला इसने ऊपर गया इस जगह पे, वही सपोज मान लेते 3 किलोमीटर स्पीड से, फिर गया 4 किलोमीटर स्पीड से, फिर गया 5 किलोमीटर स्पीड से, और ऊपर से गिरा पहला 5 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर। इससे आपको क्या पता चलता है? इस पैटर्न का ब्रेकआउट है तो ब्रेकडाउन किस तरफ होना पॉसिबिलिटीज है। अब तो मैंने डिकोड कर दिया, ये बच्चा भी बता देगा कि भैया बियर धीरे 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 कमजोर हो रहा है, बुल धीरे 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 ऊपर आ रहा है, मार्केट धीरे 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 बियर के हाथ से निकल जा रहा है और मार्केट धीरे धीरे बुल के हाथ में आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको और भी तरीके से आप समझ सकते हो, इसको और भी तरीके से आप इस जगह पे कर सकते हो, ठीक है ना। बता रहा हूं मैं, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। जैसे कि किस तरीके से कर सकते हो, इसका भी एक टाइम फ्रेम होता है, इसका भी एक टाइम पीरियड होता है, ठीक ना। वो हम बताएंगे धीरे धीरे सब कुछ सर, हम एक बार बोल दिए कि सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे, तो बताएंगे जरूर। जैसे कि ये देखो ये कितना कैंडल पे गिरता है,
एक कितना इट मीन्स कितने टाइम तक ये अपना वॉल्यूम पकड़ के रखते हैं। देखो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, ये देखो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, ये देखो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, अगर सही से पकड़ोगे तो ये एक कैंडल की तरह ही है, चार कैंडल, और ये है ब्रेकआउट। ये दो कैंडल को अगर आप पकड़ोगे तो ये चार कैंडल हो जाएगा, ठीक ना। देखो, पूरा एग्जैक्ट नहीं होता है यार, पूरा एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा तो फिर पजल क्या रहेगा। आपको तो पजल जो है इस जगह पे सुलझाना है ना। तो अगर आप सब कुछ सेम एकदम एक्यूरेट होगा तो फिर स्किल का क्या रह जाएगा फिर। तो इस दोनों को आपको एक कैंडल पकड़ लेना है इस टाइम पे, ठीक है। अब देखो ये ब्रेकआउट हो गया, तो समझ में आ रहा है कि कितना एक्यूरेसी के साथ आप इसको समझ सकते हो, या तो कितना एक्यूरेसी के साथ आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये कैंडल और ये कैंडल सेम है, ये कैंडल और ये कैंडल सेम है। अब बताओ ये पैटर्न शुरुआत किस तरीके से हुआ था। ये जो पैटर्न आप इस जगह पे दिख रहे हो, ये जो पैटर्न इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न एक्चुअली ये है। और ये नीचे की तरफ से अगर आप पकड़ोगे तो एक्चुअली ये पैटर्न ये है। हाँ, थोड़ा आपको दिखेगा कि एक चीज एक दूसरे चीज, इस जगह पे एक चीज एक दूसरे चीज के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक ना। क्योंकि मैंने बोला ना, सब कुछ एक्यूरेट नहीं होता है। अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न शुरुआत इस तरीके से हुआ था और ये पैटर्न खत्म इस तरीके से हुआ है, देख रहे हो। तो ये हिस्ट्री है जो कि बार बार रिपीट होता है। इससे आप समझ सकते हो कि भाई देखो, कोई भी पैटर्न जिस तरीके से शुरू हो रहा है वो ज्यादातर पॉसिबिलिटीज ये रहेगा कि वो उसी तरीके से खत्म होगा। खैर, ये तो गया। अब देखो ड्राइंग वाला पजल जो मैंने बनाया हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि ये कितना नॉलेज होगा इसके पास, ये तो बनने से 2 दिन पहले बना देता है। सर कुछ नहीं होता है, सबके पीछे लॉजिक होता है, मैजिक कुछ नहीं होता है। जैसे कि देखो, सही तरीके से ड्रॉ करता हूं मैं। ये देखो, ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, इसमें बॉडी थोड़ा ज्यादा है, बॉडी थोड़ा ज्यादा है। अगर वीक हिसाब करेंगे तो लग इट मीन बड़ा भरा है। देखो, ऐसा कैंडल आजू बाजू में कहीं पर नहीं है। ये कैंडल आजू बाजू में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ये कैंडल आजू बाजू में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ये कैंडल आजू बाजू में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो, ऐसा कैंडल बनने के बाद मार्केट एक रेंज में चला जाता है, रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है जो कि फॉल्स होता है, उसके बाद ये ऊपर चला जाता है। ऐसा कैंडल बनने के बाद मार्केट एक रेंज में चलता है, उसके बाद इसको नीचे की तरफ फॉल्स ब्रेक डाउन करता है, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ऐसा कैंडल बनने के बाद एक रेंज बनता है और उस रेंज को नीचे की तरफ फॉल्स ब्रेक डाउन करा जाता है, उसके बाद ये ऊपर चला जाता है। अब अगर मैं ऐसे बता दूं ये होगा, बता नहीं पाऊंगा मैं। क्या मेरे पे बहुत ज्यादा नॉलेज होगा ये बताने पे? नहीं ना। ये देखो, हिस्ट्री बता रहा है कि ऐसा हो रहा है बार बार मार्केट में, तो मैंने भी इस तरीके का ड्रॉ कर दिया। हाँ, तो मैंने इस जगह पे ये फास्ट पैटर्न ही ऐसा ड्रॉ कर दिया, वो धीरे धीरे आ जाए। देखो, ये हमारे बनाए हुए चीज है यार, ठीक ना, हमारे बनाए हुए चीज है ना, मैंने किसी से चुराया है ना मैंने किसी से सीखा है, अपना ही कॉन्सेप्ट है। तो अपना खुद के कॉन्सेप्ट के ऊपर खुद का तो मास्टरी होगा रे भाई, ठीक है ना। खुद के कॉन्सेप्ट के ऊपर खुद का तो मास्टरी होगा ही होगा ना। तो इसका इट मीन्स ये कॉन्सेप्ट मैंने ही खुद खुद ब खुद बनाया है, मार्केट में चीजें सीखते सीखते बनाते बनाते थॉट्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आते कहाँ से है? ये जो कॉन्सेप्ट है ये थॉट्स से आते, थॉट्स, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ थॉट्स प्रोसेस डेवलप करो तो फिर इस जगह पे इजी है, अदरवाइज कोई भी चीज इजी नहीं है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से मार्केट को देख सकते हो एंड आप इजी तरीके से इसको। अब बहुत सारे न्यू लोग ऐसे बोलेगा कि आप इसको एक्यूरेट कैसे बनाते हो। आपको आप भी एक्यूरेट बना सकते हो सर,
आप अगर सही तरीके से मेहनत करोगे तो आप भी इस जगह पे एक्यूरेट इस सब चीज़ों को बना सकते हो। ठीक है, ये बिहेवियर होता है मार्केट में जो कि बार बार रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। ठीक है, अब देखो, आप किसी भी जगह पे जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ सेम दिखेगा। ठीक ना, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने बॉटम देखा है तो ढूंढा। अब देखो, ये पूरा का पूरा चार्ट है, ये पूरा का पूरा चार्ट है। इस जगह पे हैमर टाइप कैंडल कितना है? 1 है, 2 है, 3 है। तो ये हमको क्या बता रहा है कि पर्टिकुलरली ये वाला ट्रेंड में अगर कोई दूसरे तरीके का बुलिश पैटर्न बना के ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है तो वो फॉल्स होने का संभावना है, तो वो फॉल्स होने का संभावना है। ये मार्केट इसी तरीके से बार बार घूमने का प्रयास कर रहा है, इसी तरीके से इस जगह पे बार बार घूमने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जो है मार्केट में कर सकते हो। लेकिन एक चीज कभी मत करिएगा, ये जो मैं रिवर्सल बता रहा हूं ना, ये कब कब आपको दिखेगा? आपको सेम इंस्टीट्यूट का सेम पैटर्न कैसे दिखेगा? वो ट्रेंडिंग मार्केट में दिखेगा, साइडवेज मार्केट में नहीं दिखेगा भाई। क्योंकि साइडवेज मार्केट किसी के हाथ में नहीं होते हैं, ये फाइटिंग जोन होते हैं। तो एक बार फाइटिंग जोन से अगर निकल जाएगा, जैसे कि देखो, जैसे कि ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे फाइटिंग जोन बना, ये फिर से ऊपर गया, तो इस जगह पे आपको पैटर्न्स दिखेगा, रिवर्सल पैटर्न्स दिखेगा जो कि सेम तरीके का होगा। इस जगह पे आपको रिवर्सल पैटर्न्स दिखेगा जो कि सेम तरीके का होगा, और इस जगह पर भी आपको दिख सकता है रिवर्सल पैटर्न सेम तरीके का, जो कि आपको पता चले ये बॉटम होगा। जैसे कि ये सब नहीं होगा, ये सब रिवर्सल पैटर्न अलग तरीके का होगा, लेकिन ये बंदा सेम तरीके का होगा जो कि इस जगह पे बना होगा। तो इस तरीके पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, इट मीन एज्यूम लगा सकते हो। ये चार्ट ट्रेडिंग क्या होता है, कोई श्योर शॉट नहीं होता है, हम लोग एज्यूम लगाते हैं कि पहले इस तरीके का हुआ था, आगे भी इस तरीके का होगा। तो बीच में जब फाइटिंग होगा तो उस जगह पे आपको डरना है, उसके अंदर ज्यादा दिमाग मारी नहीं करना है। लेकिन मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा तो फिर ये एक एक बंदे के हाथ में चला जाएगा, किसी एक गुट के पास। देखो, जैसे कि एक तरफ सेलर के गुट है, एक तरफ बायर के गुट है, ठीक ना। तो इस जगह पे दोनों का पावर, इस जगह पे दोनों दोनों बंदा इस जगह पे करता है फाइटिंग। तो ये एरिया इसके हाथ पे भी नहीं है, ये एरिया इसके हाथ पे भी नहीं है, लेकिन ये एरिया बुल के हाथ में है और ये एरिया भी बुल के हाथ में है। ठीक है ना, तो इस जगह पे आपको मिक्स्ड पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर बंदे के हाथ में अगर मार्केट चला जाता है तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का पैटर्न देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एक्चुअली ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, 27-28 मिनट हो गया है। ठीक है ना, रियल नॉलेज अगर आपको चाहिए तो वीडियो तो लंबा देखना पड़ेगा। 5 मिनट में क्या समझाऊंगा? 5-7 साल का नॉलेज 5 मिनट में क्या समझाऊंगा? ठीक ना, तो ये बस मैंने शुरुआत करा है आप लोगों को एक थॉट प्रोसेस देकर कि इस तरीके से भी मार्केट को देखा जा सकता है। एंड मैं अभी तक यही करता था और ये देख के ही आपको ड्रॉ कर देता था पैटर्न, क्योंकि मेरे को खुद के बनाए हुए चीज़ों के ऊपर खुद के मस्टरी होते हैं यार। तो दैट्स वाई मैं पैटर्न्स को एक्यूरेट तरीके से ड्रॉ कर पाता हूँ। लेकिन आप करने जाओगे ड्रॉ, आप अगर एज्यूम करने जाओगे तो पहले पहले थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस चीज़ों को समझेंगे वैसे वैसे आप सही तरीके से सही पैटर्न ड्रॉ कर पाएंगे, वो भी बनने से पहले। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं एक रैंडमली स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, कहीं पर भी एक रैंडमली स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, अब देखो इस जगह पे ये किस तरीके का अगर आप मानोगे कि किस तरीके का इस जगह पे पैटर्न बन रहा है। देखो ये एक इस जगह पे आप मान सकते हो कि पिनट टाइप का है, इस जगह पे एक पिनट टाइप का है इस जगह पे। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रेंडिंग मार्केट है, ये जो ट्रेंडिंग मार्केट है, आप देखो मैं रैंडमली स्क्रॉल करा है, ऐसा नहीं है कि मैं ढूंढ के इस जगह पे देख रहा हूं। ठीक ना, अब देखो ये होता है मूवमेंट, इस जगह पे ये हो रहा है मूवमेंट, ये सिंगल कैंडल पे मूवमेंट दे रहा है, सिंगल कैंडल पे मूवमेंट दे रहा है, सिंगल कैंडल पे मूवमेंट दे रहा है। ठीक है,
सिंगल कैंडल क्या कर रहा है, सिंगल कैंडल पे मूवमेंट दिया फिर साइडवेज, सिंगल कैंडल का मूवमेंट दिया फिर साइडवेज, सिंगल कैंडल का मूवमेंट दिया फिर साइडवेज। तो ये किसी ना, आप एक बात सोचो कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने बोला ना कि उनके पास सॉफ्टवेयर होता है, वो एक ही तरीके का ऑर्डर बार बार पंच करता है। तो दैट्स वाई मार्केट ये ड्रॉ करते हैं, ठीक ना। उनके पास जो आप तो कैंडल पढ़ रहे हो, लेकिन उनके पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कैंडल्स बनाते हैं इस तरीके से। तो किसी एक सॉफ्टवेयर में से जब ऑर्डर निकलता है तो उस ऑर्डर का जो ये कैंडल क्या है, उस ऑर्डर का प्रिंट है भाई। जैसे आप कोई जगह पे पीडीएफ प्रिंट करवाने जाते हो, कोई जगह पे अपना फोटो प्रिंट करवाने जाते हो, तो ये कैंडल क्या है, ये कैंडल उस सॉफ्टवेयर का प्रिंट वर्जन है जो कि आप कैंडल के फॉर्म में देख रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को अगर सही तरीके से अगर आप देखोगे, मैं तो बस अगर ऐसे करते रहूंगा तो पूरा दिन भर तो वीडियो 2 घंटा का निकल जाएगा, फिर कोई देखेगा नहीं, ठीक ना। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखो ये सीधा गया एक कैंडल का, फिर देखो साइडवेज, सीधा गया एक कैंडल का, फिर देखो साइडवेज, सीधा गया साइडवेज। ये देखो एक ही कैंडल का मूवमेंट है भाई, 2 कैंडल का मूवमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस जगह पे कर सकते हो। अब जो कि सेलर है, देखो इस जगह पे जो सेलर है वो भी सेम तरीके का है। वो सेलर कैसे सेम तरीके का होगा, देखो फ्लैट सेल कर रहा है, फ्लैट सेल कर रहा है, फ्लैट सेल कर रहा है, ठीक ना। ये फ्लैट सेल कर रहा है, जो कि ये कैंडल सबसे बड़ा है तो इस वजह से आपको दिख रहा है नीचे है, लेकिन ये फ्लैट सेल कर रहा है। देखो हर बार ये फ्लैट सेल करता है। इट मीन्स ये जो सेलर है और ये जो बायर है इस जगह, ठीक है ना। तो ये सेलिंग का प्रिंट इस तरीके का है और बाइंग का प्रिंट इस तरीके का है। तो समझो अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो तो इस तरीके से आप इसके अंदर कितना स्कैल्प निकल सकते हो। अगर एक बार ये चीज समझ, सपोज ये चीज आपको इधर से ये देखने के बाद समझ में आया, तो फिर ये मौका, ये मौका, ये मौका, ये मौका स्कैल्प करने के लिए। मैंने तो क्या बोला, पूरा दिन में आपको 20 से 25 पॉइंट अगर निफ्टी का लेके गए, आप बहुत अच्छा ट्रेडर हो, आपको कोई मुकाबला ही नहीं है मार्केट में भाई। आपको किसने कहा है 100 पॉइंट लेने के, 50 पॉइंट लेने के? आप 20 से 25 पॉइंट रेगुलर अर्निंग करो। तो दैट्स वाई मेरे पे कोई स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी कैसे होगा, स्ट्रेटजी तो वो स्मार्ट मनी मेरे को बना के देगा, मैं तो उसको समझूंगा, पढ़ूंगा, फिर वो स्मार्ट मनी की तरह, स्मार्ट मनी जहां पे अपना काम कर रहा है मैं वहीं पे अपना काम करूंगा। दैट्स वाई मेरे पे कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये आंसर भी मिल गया होगा कि इसके पास क्यों स्ट्रेटजी नहीं है। पूरा दुनिया स्ट्रेटजी बांटता फिरता है, ये बंदा क्यों नहीं बांटता है? तो ये रीजन है, क्योंकि स्ट्रेटजी स्मार्ट मनी हमको प्रोवाइड करता है, हमको बस समझना पड़ता है उसका स्ट्रेटजी क्या है, ठीक ना। एक बंदा जो बायर है, इस जगह पे जो बायर है उसका स्ट्रेटजी क्या है। आप अगर सोचो, आपने ये पढ़ के आए हो कि भाई आप ये पढ़ के कोई भी अलग पैटर्न पढ़ के आए हो, तो क्या वो पैटर्न यहाँ पे एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा ना। ये किसका पैटर्न है, ये किसका स्ट्रेटजी है? समझो ये स्ट्रेटजी वो स्मार्ट मनी का है जो कि इस जगह पे बायर है, ये उसका स्ट्रेटजी है। तो मैं कैसे अपना स्ट्रेटजी जोर जबरदस्ती यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ भाई? नहीं कर सकता हूं ना, कोई सेंस नहीं होता है इस चीज को इंप्लीमेंट करना, कोई सेंस ही नहीं। नॉनसेंस लोग ऐसे बात बोलते हैं, जो नॉनसेंस होते हैं ना, जिनको मार्केट के एबीसीडी पता नहीं है, वो लोग ऐसे बात बोलते हैं कि भाई खुद का स्ट्रेटजी यहाँ पे इंप्लीमेंट करो। कैसे करेंगे भाई? ठीक है, तो ये बात होता है। अब स्ट्रेटजी क्या होता है? एक्चुअली स्ट्रेटजी होता है मार्केट का एक यूनिवर्सल रूल होता है। कुछ यूनिवर्सल रूल मार्केट का होता है। वो क्या? जैसे कि बुल हमेशा ऐसा चलेगा, नीचे नहीं ब्रेक करेगा, तो ये जनरल है, ये मार्केट का बेसिक्स है। तो ये सब होता है, ये लोग इनको स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये मार्केट का यूनिवर्सल रूल है कि आप उल्टा नहीं चल सकते हो। अब जब चलते हो तो आपका मुंह सामने की तरफ रहता है, आप चाहे लंगड़ा हो, आप चाहे लूला हो, जो भी हो, लेकिन आप जब चलते हो आपका मुंह जो सामने की तरफ रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप चल रहे हो आपका मुंह पीछे की तरफ है, ये कैसा कभी भी नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन एक एक लोगों का चलने का स्टाइल एक एक तरीके का है, लेकिन सभी का लोग एक यूनिवर्सल रूल ये है कि कोई बंदा अगर चलता है तो उसका मुंह सामने की तरफ होता है। समझो मेरी बातों को। लेकिन एक एक बंदे का चलने का स्टाइल अलग अलग है, इट मींस चलने का स्ट्रेटजी अलग अलग है। कोई बंदा लंगड़ा के चलता है, कोई सीधा चलता है, कोई किसी का फुट स्टेप ज्यादा होता है, किसी का फुट स्टेप कम होता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है? ये होता है एक एक स्ट्रेटजी चलने का। लेकिन यूनिवर्सल रूल क्या है कि कोई बंदा चल रहा है तो मुंह सामने की तरफ होता है, ये यूनिवर्सल रूल होता है, वो कोई स्ट्रेटजी नहीं है।
तो ये भी यूनिवर्सल रूल है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए 5 मिनट और लेते हैं, 35 मिनट्स हो गया है, 5 मिनट्स और लेते हैं और इस जगह पे करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखो देखो, ये जो गिरावट है इसको डिकोडिंग कर पाओगे? जैसे कि देखो, ये जब गिरावट चालू होता है, ये इसका पैटर्न क्या है, गिरने का पैटर्न क्या है? ये गिरने का पैटर्न इस तरीके का है कि ये तीन चार कैंडल सीधा फॉरवर्ड बनाता है और फिर एक वॉल्यूम आता है उसको गिरा देता है। देखो 3-4 कैंडल ये सीधा फॉरवर्ड बनाता है, फिर एक वॉल्यूम आता है उसको गिरा देता है। 3-4 कैंडल यहाँ पे सीधा होता है, फिर एक वॉल्यूम आता है उसको गिरा देते हैं। हो गया ना? आप एक बार समझ लिए, 2 बार समझ लिए भाई, लो ना तीसरे चौथा बार आपका, आप इस जगह पे खुद का स्ट्रेटजी लगाओगे? नहीं लगा पाओगे भाई, उसका स्ट्रेटजी में काम करना पड़ेगा तभी पैसा बनेगा। तो ये स्कैल्प आप इस तरीके से इजीली कर पाओगे बिना झिझक के। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से कितना पॉइंट गिरा दिया, ये यहाँ से गिरा दिया 50 पॉइंट, ये यहाँ से कितना गिरा दिया, ये यहाँ से गिरा दिया 55 पॉइंट, ये यहाँ से कितना गिरा दिया, ये यहाँ से गिरा दिया वैसे ही 50 पॉइंट। तो ये क्या बता रहा है, हर एक गिरावट या तो रेस्ट, इसके पास 50 पॉइंट का लिक्विडिटी है, ये 50 पॉइंट तक ही गिरा सकता है। 50 पॉइंट गिराने के बाद इसको रेस्ट लेना पड़ता है, 50 पॉइंट गिराने के बाद इसको हर बार रेस्ट लेना पड़ता है, 50 पॉइंट गिराने के बाद हर बार रेस्ट लेना पड़ रहा है, 50 पॉइंट गिराने के बाद हर बार रेस्ट लेना पड़ रहा है। क्लियर हुआ ना? इस वीडियो को अगर आप स्किप करके देख रहे हो तो ये बहुत बुरा कर रहे हो क्योंकि ये ऐसा वीडियो आपको YouTube में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और मेरे को जल्दबाजी नहीं रहता है कि वीडियो छोटा हो जाए, आपको मैं सिखाऊँ, ऐसा जल्दबाजी मेरे पे कोई नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो ये जो गिरावट है ये भी 50 पॉइंट का लमसम होगा। जैसे कि ये यहाँ से गिरा, ये थोड़ा थोड़ा अगर कैंडल का देखो 50-55 पॉइंट, ठीक ना, फिर इसने बड़ा रेस्ट ले लिया, इसने बड़ा रेस्ट ले लिया। अगर ये, तो ये हमको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमको बताने का प्रयास कर रहा है कि गिरावट के बाद ये जो, अब देखो बिहेवियर किस तरीके से यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक ना, मैं बताने पे, मैंने बोला ना, मैं बताने पे आऊँ तो इस जगह पे 2-3 घंटा का मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन टॉपिक खत्म ही नहीं होगा। मैं इतना कुछ बता के जाऊंगा, आप ले नहीं पाओगे एक वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये हमको ये बता रहा है बिहेवियर कि ये छोटा छोटा कैंडल इस जगह पे बना देता है, फिर इसको गिरा देता है, फिर छोटा छोटा कैंडल बना देता है, फिर इसको गिरा देता है, छोटा छोटा कैंडल बना देता है, फिर इसको गिरा देता है, छोटा छोटा कैंडल बना के गिरा देता है। अब बड़ा बड़ा कैंडल आ गया है, इट मीन्स ये वाला पोर्शन इस जगह पे खत्म, मार्केट वापस से नहीं गिरेगा। आप क्या देख रहे हो अभी तक, आप लोग क्या देख रहे हो? अगर आपको ये सब चीज देखना नहीं आ रहा है, आप क्या देख रहे हो? हर बार लो ब्रेक करने के बाद गिर जाता है, मेरे को लो पे एंट्री लेना है, लो पे मेरे को एंट्री लेना है, लो पे एंट्री लेना है। तो यहाँ पर भी तो लो पे एंट्री लोगे ना, आपका एसएल जाएगा ना। यहाँ पर भी तो लो पे एंट्री लोगे, आपका एसएल जाएगा ना। लेकिन ये क्या बता रहा है कि ये छोटा छोटा करके मैं गिरता हूं, ये मैं, यही मेरा बिहेवियर है, लेकिन इस बार मैं बड़ा कर दिया हूं, तो मेरे पे विश्वास मत करियो, मेरे पे विश्वास मत करियो, इस बार मैंने बड़ा बना दिया है बहुत। ठीक है, तो ये होता है इस जगह का बिहेवियर, आप मान सकते हो। खैर जो भी है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करिएगा यार। बहुत 40 मिनट हो गया है फिर से ये वीडियो, तो थोड़ा कमेंट करिएगा, थोड़ा लाइक शेयर करिएगा, अपने दोस्त को जरूर शेयर करिएगा। जो बंदा परेशान है ना मार्केट में, कोर्स खरीद खरीद के खुद बिक गया है, कोर्स खरीद के खुद बिक गया है, उसको ये वीडियो का नीड है, उसको भेज देना ये वीडियो। ठीक है ना, थैंक यू।